So, clearing CMA finals is definitely one tough task, and getting a rank is another. But what's more difficult is to be in the top 10 of India. And today I have someone here with me who has given us a moment of pride. And Mumal, congratulations, you have done that. Congratulations for your incredible result. And welcome to my channel. Welcome to your own channel. I would say it's our channel because we make it. So, how does it feel? First of all, thank you so much, ma'am, for having me here and giving me this opportunity to talk to you. It's And completely I'm my feeling honor, my pleasure. I'm so sorry to interrupt you, but I'm such a proud mentor today that I have to say this. Yes, please continue. no, ma'am, this is a pleasure for me too to interact with you because you are a mentor for me and you really inspired me in my law journey. That's why I'm feeling really grateful for this opportunity. And yes, after scoring AI at 10 in CMA finals, I'm feeling really very happy. Can't express it in words. So are we. So what was your first reaction? Parents को कैसा लगा, खुद को कैसा लगा? थोड़ा सा शेयर करो. फर्स्ट रिएक्शन तो बस मतलब मेरे पेरेंट्स को तो थोड़ा मैंने मुझे समझाना पड़ा कि अच्छा, ऑल what इंडिया it is रैंक all about? 10। What does it mean to be getting AI at 10? Okay. तो मैंने सबसे पहले उन्हें समझाया। पहले तो उन्होंने मेरे मार्क्स सुने दैट आई गॉट 570 आउट ऑफ 800, तो दे वर लाइक Which is नाइस, commendable. कंग्रेट, यू पास्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। एंड देन मैंने उन्हें बताया कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 10 आया है। तो वो सुनकर तो दे वर वेरी हैप्पी, दे वर ऑन लाइक क्लाउड नाइन आफ्टर दैट। एंड I am उसके बाद में तो सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गए बस। अब ये सेलिब्रेशन बस चलता रहेगा. इट्स अ लाइफ लॉन्ग सेलिब्रेशन, बट ऑफ कोर्स देयर आर मेनी मोर सक्सेस स्टोरीज टू कम, है ना? ओके. सो अब मुमल क्या है? आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम करेक्टली. मुमल या इट शेखावत, इज राइट? या करेक्ट। Okay, okay. So we have a few questions for you, which the nation wants to know. Everyone who aspires to become like you, they want to know. So मैं फटाफट से will have a quick 10 questions because you have got AIR 10. So 10 rapid fire questions for you. Okay, so we'll start with ओके। the very first one. The time you took for preparation of your all 8 subjects, like how much time is needed? Is it 6 months, 7 months? कितने टाइम में कोई टारगेट कर सकता है कि ऑल 8 सब्जेक्ट्स भी हो जाएंगे और रैंक भी आ जाएगी भाई? मैंने तो मैम 1 ईयर लिया था सारे सब्जेक्ट्स को ओके. कंप्लीट करने के लिए। सो Along with the आई थिंक classes? 1 ईयर, यस, अलोंग विद Okay. द क्लासेस। सो 1 ईयर इज रिक्वायर्ड बिकॉज अगर आपको 8 सब्जेक्ट्स देने हैं तो उसके लिए आपको रिविजन के लिए 3 to 4 मंथ्स चाहिए। चाहिए. तो ओके. इसलिए आई थिंक 1 ईयर इज रिक्वायर्ड टू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स, लाइक थोरोली पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। Okay. So at once, how many subjects did you take up? Like it were 2 subjects, एक theory, एक practical की चार चार subjects पढ़ रहे हो? कैसे कर रहे थे? नहीं नहीं, चार चार सब्जेक्ट्स तो नहीं। नहीं. वन थियोरी सब्जेक्ट, वन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। एंड इट वाज नॉट लाइक कि एक ही स्ट्रैटेजी थी जो मैंने पूरे टाइम यूज की। समटाइम्स इट वाज लाइक आई वाज डूइंग वन सब्जेक्ट फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ लाइक 1 मंथ, बट समटाइम्स इट वाज लाइक 2 सब्जेक्ट्स एट अ टाइम। सो ये स्ट्रैटेजी टाइम के साथ डिफर की जैसे जैसे मुझे रिक्वायरमेंट लगी कि अगर ये सब्जेक्ट में मैं पीछे चल रही हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब्जेक्ट मैं खत्म कर दूं, देन मैं आगे बढ़ूं। तो ऐसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसे किया था कि एक साथ मतलब आप टारगेट कर रहे थे कि पहले लेट मी फिनिश ग्रुप 1 इन 4 मंथ्स, ऐसा कुछ स्ट्रैटेजाइज किया था? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी नहीं बनाया था बिकॉज मेरा टारगेट सिंपल था दैट आई हैव टू गिव बोथ द ग्रुप्स इन वन गो। सो इसलिए मैंने बस ये पेयरिंग किया था कि एक इजी सब्जेक्ट एक थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट, सो दैट दोनों एक साथ में हो पाए। हो पाए. ओके, ओके. It doesn't matter whether it's from group 3, actually I should say group 3 or group 4, right? It doesn't matter. Fine. So were you expecting a rank at the time of preparation? No. Of course, everyone wants to get a rank, but जब हम prepare करते हैं ना तो we somehow have a feeling कि नहीं यार इतनी solid preparation हो गई, rank आ सकती है. So were you expecting that? नहीं. एक्चुअली मेरे साथ में ऐसा था कि जब प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की थी तब सोचा था कि आई विल अच्छा. डेफिनेटली गेट अ रैंक। ओके. बट जैसे जैसे प्रिपरेशन होती गई एंड ऑफ रियलिटी कोर्स चेक मिलता डेडलाइंस गया, मीट नहीं डिफिकल्ट हो है. पाती, बैकलॉग्स लगते जाते हैं एंड देन वी फील लाइक कि पास हो जाए वही बस बहुत बड़ी बात है।
सो एग्जाम्स के पहले तो यही था दैट मुझे पास होना है एंड सारे सब्जेक्ट अच्छे से लिख कर आना है। पास होने का टारगेट था, रैंक होने का टारगेट तो नहीं था। बट आई एम श्योर यार एवरेज प्रिपरेशन तो आपने नहीं की है. योर प्रिपरेशन इज वे बियॉन्ड एंड यू आई थिंक यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ. डेफिनेटली रैंक एक्सपेक्ट करनी चाहिए थी. क्या पता ये आई आर बना चाहती है ना. चलो खैर. नंबर ऑफ रिविजन दैट यू डिड बिफोर एग्जाम्स. मैंने 3 रिविजन्स किए थे। जैसे लॉ के लिए पहले तो जब हम क्लासेस कर रहे होते हैं तभी एक करेक्ट. रिवीजन हो हो जाता है। जाता है. वाह देन वंडरफुल. आई एम एक सो दो हैप्पी टू रिविजन्स हियर तो दिस. फिर से बोलो, फिर से बोलो. एक रिविजन लॉ का कब हो जाता है बेटा? जब क्लासेस अब कर रहे हैं तभी क्लासेस. 1 से 2 वेरी रिवीजन हो जाता वेरी गुड, वेरी गुड. ओके. है। एक रिवीजन तो आप ही करवा देते हो, आपके नहीं एक नहीं, वीडियोस रहते वो हैं सब हर ठीक है, बट टॉपिक आई के बाद। वांट एवरीवन टू हियर कि एक रिविजन जरूरी है व्हेन यू आर डूइंग विद द क्लासेस, राइट? चलो. देन. तो वो रिवीजन सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है एंड वो बहुत करेक्ट. इंपॉर्टेंट है। तो ओके. पहला रिवीजन तो तभी कर लिया था। हम्म. एंड देन सेकेंड रिवीजन मैंने एग्जाम स्टार्ट होने के 1 मंथ पहले किया था। एंड जो ओके. थर्ड रिवीजन था वो मेरा 1 डे बिफोर वाला रिवीजन था। एंड 1 वीक पहले भी जैसे जैसे मुझे कभी संडेज को टाइम मिल गया तो तभी लॉ कर हम्म. लिया, कोई भी टॉपिक्स कर लिए, ऐसे ऐसे ओके. रिवीजन किया था। ओके. सो अगर मैं बोलूँ कि ऑलमोस्ट इन एवरी सब्जेक्ट यू हैव डन 3 रिविजन्स, राइट? 3 नहीं हुए होंगे तो 2 या हुए होंगे, एटलीस्ट 2, 2.5, 3 रिविजन तो हुए हैं, है ना? हाँ All your यस classes were finished at least 2, 3 months prior to your exams and you got approximately 2, 3 months revision के लिए, है ना? यस यस ऐसा ही हुआ है ना? करेक्ट। चलो. तो यस हर दिन कितना पढ़ना पड़ा? हर दिन स्टार्टिंग में तो नहीं हो पाता था। 4-5 आवर्स कर लिए तो बस एग्जॉस्ट हो ओके. जाते थे। ठीक है. यस बट जैसे जैसे एग्जाम्स पास में आते हैं, लाइक 4 मंथ्स बचे एग्जाम्स के लिए, ठीक तो है. तब तो पता ही नहीं चलता था कब सुबह हो रही है कब शाम हो रही है। सुबह बैठते थे पढ़ने, शाम तक पढ़ रहे हैं। लाइक 8 to 10 आवर्स तो 4 मंथ्स पहले चाहिए एग्जाम्स के। उसके ओके. पहले तो क्या ग्रास्पिंग पावर है उसके ऊपर भी है। डिपेंड लाइक करता इफ आपको जल्दी समझ आ रहा है तो यू डोंट नीड दैट मच आवर्स। क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। है. ओके. सो दिस मैसेज इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, आई वुड से कि अगर आपको लगता है यार 4 ही घंटे पढ़ रहे हैं, there's nothing to panic. स्टार्टिंग में it's completely fine. as you progress तो आपकी जो सिटिंग कैपेसिटी है या पढ़ने की कैपेसिटी है that will increase with time, है ना? एंड इफ यू हैव अ यस ब्यूटीफुल स्माइल लाइक मोमल तो आपको और रिलैक्स करने के लिए कहीं जाना नहीं. ऑल यू हैव टू गो एंड सी इन द मिरर, है ना? तो जब बहुत थक जाओ एक बार शीशा देख के वापस आ जाओ एंड यू कैन स्टडी. चलो वेरी गुड. सो कोई मॉक टेस्ट वगैरह दिया था क्या बेटा? ये मुझे रिग्रेट है, मैंने ओके. मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। नहीं दिया था. बिकॉज ओके. यस मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे बिकॉज मुझे रिविजन्स के लिए टाइम कम पड़ रहा था। सो आई न्यू कि अगर मैं मॉक टेस्ट दूंगी तो क्या रिजल्ट आएगा मुझे पता है। पता है. इसलिए मैंने वो टाइम रिविजन को दिया और ओके. मॉक टेस्ट को नहीं दिया। बट मॉक टेस्ट को टाइम देना चाहिए बिकॉज उससे आपकी एक राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है। सो हम्म. आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि अगर आपके पास टाइम बच रहा है, नहीं बच रहा है तो भी टाइम निकालो एंड मॉक टेस्ट जरूर दो। हाँ एटलीस्ट एक पेपर तो हम दे ही सकते हैं ना, इफ नॉट मोर. यस है ना? पर सब्जेक्ट एक पेपर तो दे ही थियोरी सकते हैं. सब्जेक्ट देने चाहिए। हाँ ठीक है. पूरी आपकी जर्नी में लाइक हम्म 1 ईयर की इस एकदम रिगरस प्रिपरेशन वाली जर्नी में डिड यू एवर फील द अर्ज टू गिव अप कि नहीं यार अब नहीं हो रहा है? कभी ऐसे ब्रेक डाउन हुआ, इमोशनल ब्रेक डाउन, रोना आया? यस मेनी टाइम्स। खासकर जब एग्जाम्स के कुछ दिन बाकी थे, लाइक 1 or 2 मंथ्स, तब ऐसा फीलिंग होता है लाइक वी फोकस ऑन नेगेटिव थिंग्स मोर कि मेरा इतना बचा है, rather देन फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव वंस कि मैंने इतना कर लिया है। तो दैट करेक्ट. टाइम ऐसा लगता था दैट आई शुड गिव अप एंड ट्राई फॉर नेक्स्ट अटेम्प्ट। बट देयर वर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स जिन्होंने सपोर्ट किया एंड मुझे याद दिलाया दैट यू हैव कंप्लीटेड दिस सो मच मच. एंड इतना करेक्ट. भी काफी है, यू कैन ट्राई। एंड मैंने वो एक लीप लिया। सो या ऐसा फील होता है चाहे AIR 10 हो, AIR 1 हो या जस्ट पास्ड, एवरीवन फील्स दिस। Means everyone goes through the same exactly. इसीलिए मैं हमेशा कई बार बोलती हूँ कि sometimes you don't need motivation, all you need is to be prevented from demotivation. तो आप सिर्फ नेगेटिव चीजों को ही या नेगेटिव थॉट्स को ही अपने लाइफ से कहीं ना कहीं साइडलाइन कर देते हो तो भी आप चलते रहते हो, गाड़ी चलती रहती है, राइट? चलो खैर. एक क्वेश्चन आपसे कि आपको लॉ स्पेसिफिकली याद कैसे हुआ और क्या याद किया? बिकॉज
ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है विच एवरीवन वांट्स टू नो, और सबकी प्रॉब्लम यही है कि याद कैसे करें. सो व्हाट वाज योर लर्निंग स्ट्रैटेजी? ओके, तो लॉ मेमोराइज करना, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट एन इजी टास्क। अगर आप सीधा मगअप करने जाओगे तो लॉ तो पूरी जिंदगी में मेमोराइज नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कि अगर कोई प्रोविजन है तो वो क्या है, क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लोली समझो किसी भी कॉन्सेप्ट को। जैसे आपके लेक्चर्स थे, मुझे बहुत ये मेन चीज बहुत अच्छी लगी दैट योर लेक्चर्स वेर स्लो। इट वाज नॉट रशिंग कि ये हो गया देन दो तीन सेक्शंस एक ही बार हो रहे हैं। तो वो चीजें दिमाग में बैठ जाती है धीरे धीरे। एंड देन मल्टीपल रिविजन्स एज आई सजेस्टेड। उसके बाद में जो चार्ट बुक्स होती है उनसे रिवाइज करो। प्लस जो मेन वर्ड्स है उन्हें हाईलाइट करो। अगर एक पैराग्राफ है उसमें एक या दो सेंटेंसेस है जो पूरे पैराग्राफ को समराइज कर रहे हैं, तो उन्हें हाईलाइट करो और उस चीज को बार बार पढ़ो एंड चेक करो दैट क्या वो पैराग्राफ पूरा आपको याद आ रहा है। तो मतलब यही है, आपको बार बार से रिविजन करना पड़ेगा तभी वो मेमोराइज हो पाएगा, वरना सीधा मगअप करना इज नॉट एन ऑप्शन। सो टू समराइज, व्हाट आई फील इज कि अगर एक स्टूडेंट किसी तरीके से मगअप कर भी लेता है, उसको लगा कि हाँ आज मैंने ये याद कर लिया, सो ही टेंड टू फॉरगेट इट मे बी 3 days 4 days और 3 months लेटर, है ना. और फिर लगेगा कि यार याद तो किया था, सब तो भूल जा रहे हैं, फिर याद नहीं हो रहा है ना. सो ओनली स्ट्रैटेजी इज टू हैव दैट क्लियर कॉन्सेप्ट्स एंड रिविजन, मल्टीपल रिविजन. जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा वो रिटेन रहेगा आपकी मेमोरी में. राइट, वेरी गुड. Okay, यस। so although you have somehow summarized my next question also, but still I would ask you that your feedback and experience of law classes and our journey together. कैसा रहा, क्या रहा? Anything that you would like to say? मुझे आपको बहुत थैंक्स बोलना था फर्स्ट ऑफ ऑल। जिस दिन मैंने आपके क्लासेस स्टार्ट किए थे उसी दिन से, बिकॉज इंटरमीडिएट के बाद में मुझे लॉ का एक डर था दैट Okay. लॉ तो मेरे लिए नहीं है। बिकॉज लॉ के क्लासेस देखते ही मैं सो जाती थी। बट Okay. फाइनली मैंने आपके क्लासेस लिए एंड जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मुझे मिली, लाइक जो इंटरमीडिएट के टॉपिक्स थे वो भी मुझे बहुत बेटर तरीके से समझ आने लगे। बिकॉज योर लेक्चर्स वे स्लो, सो मेरा माइंड उसको ग्रास्प कर पा रहा था। प्लस आप लेक्चर्स में मल्टीपल रिविजन्स करवा देते हो, क्वेश्चन सॉल्विंग करवा देते हो। और जो आपकी चार्ट बुक है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। वो चार्ट बुक को रिवाइज कर लो तो आपको एग्जाम में वो याद आ जाएगा, चार्ट ही पूरा। तो या वो सब मुझे बहुत हेल्प किया, वरना आई थिंक लॉ मेरा फाइनल में भी नाइटमेयर बन जाता। सो आई एम रियली Yeah. वेरी वेरी थैंकफुल फॉर योर लेक्चर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द एक्नॉलेजमेंट. इनफैक्ट जब मैंने पहले मैसेज पढ़ा तो मुझे पढ़ के वही बहुत अच्छा लगा कि इफ आई एम एबल टू डू दैट, कि हाँ किसी बच्चे के मन में, आई थिंक यू मैसेज मी द सेम थिंग कि मैम मेरा लॉ में एकदम डर बैठा हुआ था एंड यू मेड मी फॉल इन लव विद दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सो दैट इज व्हाट मीन्स अ लॉट टू मी. You have scored commendable marks in law and I'm very proud of you. But more than that, if I look at your previous माइंडसेट कि नहीं यार लॉ तो बड़ा बोरिंग है, या लॉ ऐसा है, या लॉ अच्छा नहीं लगता है, तो उसको चेंज कर पाए, तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. बिकॉज इन इवन इन योर प्रोफेशनल जर्नी आई थिंक यू वुड लीड एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस. आपको लॉ की जो इन डेप्थ नॉलेज है वो बहुत काम आएगी. सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी योर मेंटर एंड थैंक यू फॉर बीइंग सच अ ग्रेट स्टूडेंट. लास्टली, आई थिंक हमने काउंट नहीं किया, बट ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं एंड आई जस्ट वांट टू आस्क यू to say a few lines, or you should say, you can say closing lines to all your juniors who are actually aspiring to become like you, who are watching you, who want to get an AIR. तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी अटेम्प्ट आप दो, ऐसा समझो कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है एंड ये आपका बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। पुट इन एवरीथिंग दैट यू कैन, स्टडी हार्ड बिकॉज, और हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क दोनों को आपको मिक्सअप करना पड़ेगा। इट इज नॉट लाइक कि पूरा सिलेबस कवर करके इतने रिविजन्स करके मॉक टेस्ट देके फिर ही हमें जाना है। इट इज नॉट लाइक दैट। फोकस ऑन द पॉजिटिव थिंग्स कि आपने क्या क्या चीजें कवर कर ली है, rather ऑन द नेगेटिव कि क्या क्या बच गया। एंड या, और जरूरी नहीं है आपका AIR ही आए। इफ इवन इफ यू गेट डिसेंट मार्क्स बट यू do good in interviews, you will land a good job for sure. Oh, beautifully put. So everyone aspires to get an AIR, but see, an AIR is saying that even if you don't get, you're still a winner. You can still. It's not about everything about life, है ना? So this is just a part of your journey.
just बस अपने काम करते रहो and it will take you places. So thank you, Mumal, for your time. My best wishes are with you, and I want to really tell you that I am a proud mentor today. Keep soaring high, touch the sky, and stay in touch. I'm sure we will read and hear many more success stories from you because I believe this is just the beginning for you. Wish you all the very best. Thank you so much, ma'am. It really means a lot. Thank you. Thank you. And convey my heartfelt wishes and regards, of course, to your parents as well. For sure. Thank you. It was lovely having you here. And just stay in touch, okay? Yes. Bye bye. Bye.